स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज है एक सेशन के ऊपर जो लोकसभा में हुआ था, जहां पे अपोजिशन ने कुछ डिमांड की थी। अपोजिशन यानी कि विपक्ष। अपोजिशन सीक्स, अपोजिशन ने सीक किया। किसी चीज को सीक करने का मतलब होता है उसकी मांग करना, उसकी डिमांड करना। जैसे ही सॉट अप्रूवल, यानी उसने अप्रूवल मांगा। सीक की सेकंड फॉर्म सॉट होती है। ही इज सीकिंग जस्टिस, वो न्याय की मांग कर रहा है। तो किसी चीज को सीक करना ये होता है। अपोजिशन ने सीक किया डिस्कशन, यानी एक डिस्कशन तो होना चाहिए। उन्होंने डिस्कशन की मांग की। डिस्कशन किस चीज पर होना चाहिए? ऑन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के ऊपर, प्रभाव के ऊपर। किसका प्रभाव? ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया वाला जो संकट है, जो वहां पे वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, वहां उसका जो प्रभाव है उस पर एक डिस्कशन तो होना चाहिए। उस डिस्कशन की मांग की विपक्ष ने, अपोजिशन ने। यहां पर अपोजिशन है सब्जेक्ट, वर्ब है सीक्स, सीक का ऑब्जेक्ट है डिस्कशन। डिस्कशन किस पे है? ऑन प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, जो ऑन से स्टार्ट हो रहा है। ऑन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया। इम्पैक्ट किसका है? ये ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया। ऑफ का अक्सर यही काम होता है कि वो रिलेशन बताती है कि इम्पैक्ट किसका है, किससे रिलेटेड है, किसका इम्पैक्ट, किसका पोजेशन है ये इम्पैक्ट। वेस्ट एशिया क्राइसिस का, यहाँ पे ऑफ का ऑब्जेक्ट क्राइसिस है। क्राइसिस के लिए नाउन मॉडिफायर हो गया वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया वाला क्राइसिस। द लोकसभा ऑन मंडे, सोमवार को लोकसभा ने विटनेस किया। किसी चीज को विटनेस करने का मतलब क्या होता है? उस चीज को देखना होता है। आप किसी चीज को विटनेस कर रहे हो, मतलब आपके सामने वो चीज हो रही है, आप उसको देख रहे हो। जैसे दिस सिटी हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इस शहर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है। द पब्लिक विटनेस्ड केओस, पब्लिक ने केओस को एक्सपीरियंस किया, उसको देखा। तो मतलब कोई किसी चीज को विटनेस करता है, मतलब उस चीज का साक्षी बनता है, उस चीज को देखता है, उसके सामने वो चीज होती है। तो लोकसभा ने क्या देखा सोमवार को? अ ब्रीफ एडजर्नमेंट। ब्रीफ मतलब छोटे से समय का, छोटा सा, संक्षिप्त। एक थोड़े से समय के लिए क्या हुआ था? एडजर्नमेंट हुआ था। एडजर्नमेंट मतलब स्थगित किया गया था। किसको? लोकसभा को। किसी मीटिंग, किसी सेशन या किसी भी एक्टिविटी को थोड़े से समय के लिए रोक देना, उसको एडजर्नमेंट हम कहते हैं। जैसे कोर्ट ने अनाउंस कर दिया एडजर्नमेंट को, मतलब कोर्ट ने बोला अभी हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, अभी रोक रहे हैं सेशन को। द मीटिंग एंडेड विद एन एडजर्नमेंट, मीटिंग एंड हो गई, बीच में ही उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है। तो एक ब्रीफ छोटा सा एडजर्नमेंट हो गया था लोकसभा में। किस चीज के बाद? आफ्टर द अपोजिशन मेंबर्स, यानी जो विपक्षी दल के जो सदस्य हैं, जब उन्होंने इंसिस्ट ऑन किया। इंसिस्ट ऑन करना मतलब जोर देना किसी बात पे। किस बात पे? अ डिस्कशन, एक डिस्कशन होना चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए। ऑन किस चीज पर होनी चाहिए? द वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया वाले क्राइसिस के ऊपर होनी चाहिए। एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके प्रभाव के ऊपर होनी चाहिए। ये प्रभाव किस पर है? ऑन इंडिया। इस इम्पैक्ट का इंडिया पर क्या प्रभाव होगा, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द लोकसभा। ऑन ऑन मंडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। विटनेस है लोकसभा के लिए वर्ब। विटनेस का ऑब्जेक्ट है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट के लिए ए आर्टिकल आ गया और ब्रीफ एडजेक्टिव है। और ये विटनेस किया लोकसभा ने एडजर्नमेंट को, कब किया? तो वो टाइम बताने के लिए एक पूरा यहाँ पर क्लॉज है, टाइम वाला क्लॉज, आफ्टर से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, जिसमें आफ्टर के बाद सब्जेक्ट है दी अपोजिशन मेंबर्स। मेंबर्स है असली जो हेड नाउन है सब्जेक्ट वाला। अपोजिशन तो उसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन से मेंबर्स? अपोजिशन वाले मेंबर्स। उन्होंने इंसिस्ट ऑन किया, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, इंसिस्टेड ऑन। उन्होंने इंसिस्ट ऑन किया। किस चीज पे इंसिस्ट किया उन्होंने? तो वो यहाँ पर बताया अ डिस्कशन, एक डिस्कशन के ऊपर। डिस्कशन किस चीज को लेकर है? अच्छा, ये मैं ऊपर अभी बता चुका हूँ, ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो डिस्कशन दो चीजों के ऊपर है। तो ऑन के दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो द वेस्ट एशिया क्राइसिस और उसका इम्पैक्ट। ये इट्स किसके लिए आया? वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए आया है। उसके लिए पोजेसिव डिटर्मिनर है कि उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव। और ये प्रभाव किस पर है? ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव है। देखा, तो आपने मीनिंग भी समझा और ये भी देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज काम कैसे कर रही है, ग्रामर काम कैसे कर रही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है,
ऐसे ही हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द इशू वॉज रेज्ड, ये इशू रेज किया गया, ये मुद्दा उठाया गया। एज सून एज, ये एक कंजंक्शन है जो कि बताएगा कि ये इशू कब रेज किया गया। ठीक 0 आवर बिगन, जैसे ही 0 आवर ने बिगन किया इस इशू को रेज किया गया। 0 आवर क्या होता है? दोपहर 12 बजे 0 आवर होता है, उसको 0 आवर कहते हैं जब दोपहर के 12 बज जाते हैं, जब एक इनफॉर्मल सी मीटिंग होती है, एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो कुछ इमीडिएट एक्शंस अगर लेने की ज़रूरत है, पब्लिक के मद्देनज़र अगर हम देखें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर कुछ डिस्कशन होता है वहाँ पे, उसको कहते हैं 0 आवर, इस टाइम को। एट नून, देखो दोपहर में जब 0 आवर शुरू हुआ, शुरू होते ही ये इशू रेज किया गया। विद कांग्रेस मेंबर मनीष तिवारी अर्जिंग द चेयर, विद हमें माहौल बता रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ तो साथ ही साथ क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कांग्रेस के एक सदस्य हैं मनीष तिवारी, वो अर्ज कर रहे थे, वो आग्रह कर रहे थे द चेयर, चेयर को आग्रह कर रहे थे। चेयर मतलब कुर्सी, लेकिन यहाँ पे चेयर का मतलब क्या है? जो वहाँ पे सभापति थे, जो लीड कर रहे थे, जो सामने बैठे हुए थे, जो सबको लीड कर रहे थे, चेयर पे जो बैठे हुए थे, जो चेयर पर्सन थे वहाँ पे, उसको ये रिफर कर रहा है ये वर्ड चेयर। तो उन्होंने चेयर से कहा, यानी सभापति से कहा, क्या कहा? टू अलाउ, कि वो अलाउ करें अ डिस्कशन, यानी एक चर्चा होने दें वो। क्यों? एज देयर हैड बीन एन एस्केलेशन, क्योंकि एक एस्केलेशन हुआ है, वृद्धि हुई है, एक, ठीक है, एक बहुत ऊंचे लेवल तक कोई चीज़ गई है। क्या गई है? ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी दुश्मनी, शत्रुता, बिटवीन, किसके बीच में? ईरान एंड द यूएस इजराइल कंबाइन, ईरान और यूएस इजराइल का एक गठबंधन है, यूएस इजराइल दोनों साथ में मिले हुए हैं। तो यूएस इजराइल और ईरान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ यानी दुश्मनी में, शत्रुता में एस्केलेशन हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए जो है उन्होंने अर्ज किया चेयर को कि वो अलाउ करें एक डिस्कशन। यहाँ पर देखो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इशू को रेज किया गया, द इशू वॉज रेज्ड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। एज सून एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है एक चीज होती है ठीक दूसरे चीज के होने के बाद, तुरंत बाद हो जाती है। तो एज सून एज के बाद जो क्लॉज है उसमें जो सब्जेक्ट है वो है 0 आवर, और वर्ब है बिगेन। 0 आवर ने बिगेन किया, 0 आवर शुरू हुआ, कब हुआ? एट नून, एट ऑफ टाइम। और साथ ही साथ क्या हो रहा था? विद प्रेपोजिशन बताएगी। विद के आगे सब्जेक्ट है कांग्रेस मेंबर मनीष तिवारी, और वो क्या कर रहे थे? अर्जिंग, वो अर्ज कर रहे थे। ये पार्टिसिपल है इस मेंबर के लिए कि कांग्रेस मेंबर मिस्टर मनीष तिवारी अर्ज कर रहे थे। अर्ज का ऑब्जेक्ट है चेयर, चेयर को अर्ज कर रहे थे क्या करने के लिए? टू अलाउ, कि वो अलाउ करें। अलाउ का ऑब्जेक्ट डिस्कशन। फिर एज आ गया एक और कंजंक्शन, यहाँ पे एज बता रहा है कि वो क्यों अलाउ करने को कह रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था? क्योंकि आगे बताएंगे क्या हुआ था। देयर हैड बीन, यहाँ पे देयर एग्जिस्टेंशियल देयर है, जो कि एग्जिस्टेंस की बात करता है कि था एक, क्या था? एक एस्केलेशन हुआ था। देखो एस्केलेशन हो गया तो मैं बोलूँगा देयर वॉज एन एस्केलेशन, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इन्होंने अर्ज किया क्योंकि पहले ही एस्केलेशन हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में आ गए हम। पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं हम कई बार पास्ट परफेक्ट को, क्योंकि वो ऐसे इवेंट की बात करता है जो पास्ट से भी पहले हुआ हो। तो ये पास्ट से भी पहले हुआ है, जिसमें थर्ड फॉर्म आती है हैड के बाद, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। अगर मैं बोलता एस्केलेशन हुआ था तो मैं बोलूँगा देयर वॉज एन एस्केलेशन, तो वॉज यानी बी की फॉर्म हमने यूज़ की थी, तो यही वॉज बीन बन जाएगा अगर ये हैड के बाद आएगा। देयर हैड बीन एन एस्केलेशन, एक एस्केलेशन हुआ था। ये असली सब्जेक्ट है इस देयर वाले सेंटेंस का। एस्केलेशन किसका हुआ था? ऑफ ने बताया, ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी दुश्मनी का, शत्रुता का, शत्रुता बढ़ती जा रही है। किस में? बिटवीन प्रेपोजिशन बताएगी, ईरान और यूएस में, यूएस और इजराइल के कॉम्बिनेशन में, यूएस, इजराइल और ईरान में। द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी BAC क्या होता है। ये एक ऐसी कमेटी होती है जो ये तय करती है कि संसद में कौन कौन सी बातों पर डिस्कशन होगा और कितनी देर तक होगा। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो यही होता है बस BAC। वो एजेंडा फिक्स करती है, क्या एजेंडा है, किस पर बात होने वाली है, क्या डिबेट होने वाली है और कितने टाइम तक क्या होगा। प्लान करता है पार्लियामेंट में जो भी होता है उसको, वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी।
हैड डिस्कस्ड द इशू, दिस इशू, उन्होंने डिस्कस किया था इशू को। देयर शुड बी अ डिस्कशन, एक डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ऑन द सिचुएशन, इस स्थिति पर, ये स्थिति कहाँ है? इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में है। एंड द क्राइसिस, और जो संकट है, विद रिगार्ड टू, एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है जो बता रहा है क्राइसिस किससे जुड़ा हुआ, क्राइसिस एलपीजी से जुड़ा हुआ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ, कच्चे तेल से जुड़ा हुआ, एंड फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों से जुड़ा हुआ। मिस्टर तिवारी सेड, ये उन्होंने कहा, क्या कहा? ये उनकी जो सारी बात थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी बात उन्होंने कही। यहाँ पर सब्जेक्ट है मिस्टर तिवारी और सेड वर्ब है, उन्होंने जो भी कहा वो ये है सेड का ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कमिटी सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब है हैड डिस्कस्ड, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। डिस्कस का ऑब्जेक्ट है दिस इशू, जहाँ पे दिस एक पोजेसिव डिटर्मिनर है, ये वाला इशू, दिस इशू डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी इसको लोग पढ़ते हैं। फिर आ गया वही एग्जिस्टेंशियल देयर, देयर शुड बी, होना चाहिए, मेन वर्ब है शुड बी, सब्जेक्ट है अ डिस्कशन, डिस्कशन होना चाहिए। किस पर होना चाहिए डिस्कशन? ऑन बताएगी, ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर। कहाँ है ये सिचुएशन? इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में है। और किस पर होना चाहिए डिस्कशन? ऑन का पहला ऑब्जेक्ट तो ठीक है हो गया ये सिचुएशन इन, द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट है द क्राइसिस, जो क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, अब डिस्कशन के लिए यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई, ये डिस्कशन होना चाहिए सिचुएशन इन वेस्ट एशिया के ऊपर और क्राइसिस के ऊपर। और नहीं, यहाँ पे जो क्राइसिस बताया गया है, क्राइसिस जो है ना किससे रिलेटेड क्राइसिस है ये बताने के लिए विद आई है यहाँ पे, माय बैड। यहाँ पर क्राइसिस बताने के लिए ये प्रेपोजिशन आई है कि पहले तो हमने बताया सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन? जो वेस्ट एशिया में है। फिर बताया क्राइसिस के ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए, कौन सा डिस्कशन? जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे विद रिगार्ड टू, एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। कोई भी प्रेपोजिशन जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड हो उसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कुछ लोग कहते हैं। और इसका मतलब है उससे जुड़ी हुई, एलपीजी से जुड़ी हुई, रिलेटेड टू, इसका मतलब है रिगार्डिंग बोल सकते हैं। एलपीजी, क्रूड ऑयल, और ये विद रिगार्ड टू के सारे ऑब्जेक्ट हो गए, एलपीजी, क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। आफ्टर पेपर्स लिस्टेड फॉर द डे वर लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, तो हाउस में जो टेबल होती है उसके ऊपर जब पेपर जो कि लिस्टेड थे यानी सूचीबद्ध थे उस दिन के लिए, जब उनको ले किया गया यानी कि रखा गया टेबल के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ अब बताएंगे। द अपोजिशन मेंबर्स, विपक्ष के जो दल, विपक्ष के जो सदस्य हैं, रिन्यूड, उन्होंने रिन्यू किया। देखो अब अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हो यानी वो एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा उसको आप और ज़्यादा लंबे समय तक वैलिड रखने के लिए उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू करवाते हो आप उसको, लाइसेंस को, या आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाते हो और आगे प्रीमियम कंटिन्यू देते हुए रिन्यू करवाते हो। यहाँ पे रिन्यू करने का मतलब क्या है? देखो उन्होंने रिन्यू किया अपनी डिमांड को। आप किसी डिमांड को रिन्यू करते हो, कंप्लेंट को रिन्यू करते हो, किसी रिक्वेस्ट को रिन्यू करते हो, यानी उस पर दोबारा से बात करते हो, उसको दोबारा से एम्फसाइज करते हो। देखो हमारी डिमांड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको रिन्यू करना कहते हैं। तो उन्होंने अपनी डिमांड को रिन्यू किया और ऐसा करके क्या हुआ? लीडिंग टू, ये डिमांड हमें लेकर गई किस चीज़ की ओर? टू नॉइजी सीन्स, और वहाँ पे शोर शराबे वाले सीन हमें फिर देखने को मिले, हमने विटनेस किए। देखो अभी हमने विटनेस देखा था ना, आप विटनेस करते हो, तो यहाँ पे विटनेस किया वहाँ के लोगों ने नॉइजी सीन्स को, यानी शोर शराबा हो गया फिर वहाँ पे। यहाँ पे आफ्टर से लेके यहाँ तक एडवर्ब क्लॉज है जो कि टाइम यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहा है कि अपोजिशन मेंबर्स ने जब रिन्यू किया अपनी डिमांड को, ये कब किया? तो ये काम होने के बाद किया, यानी पेपर जो थे उनको जब रखा गया था उसके बाद किया उन्होंने। और इसमें आफ्टर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट है पेपर्स, और पेपर्स विच वर लिस्टेड को शॉर्ट में लिख दिया, लिस्टेड फॉर द डे, और फिर वर लेड, ये वर लेड किसके लिए वर्ब है? पेपर के लिए, पेपर को ले किया गया। ले मतलब रखना होता है, ले की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लेड है, ठीक है, प्लेस करना, रखना। तो रखा गया, कहाँ रखा गया? एडवर्ब फ्रेज ने बताया ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, टेबल ऑफ द हाउस पे रखा गया। और ये होने के बाद फिर आ गई अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन मेंबर्स आ गए, दी अपोजिशन मेंबर्स, और उन्होंने क्या किया? मेन वर्ब रिन्यू, इस क्लॉज का मेन वर्ब। रिन्यू किसको किया? रिन्यू का ऑब्जेक्ट देयर डिमांड, यहाँ पे देयर फिर से क्या है? पोजेसिव डिटर्मिनर। और ऐसा करके लीडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो हमें बता रहा है कि जब उन्होंने डिमांड को रिन्यू किया तो उनकी डिमांड ने लीड किया। कहाँ लीड किया?
तो डेस्टिनेशन बताने की प्रेपोजिशन टू होती है। तो हम कहाँ पहुंच गए? नॉइजी सीन्स पर पहुंच गए, शोर शराबे वाले कार्यक्रम हो गए। फिर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोटेस्ट्स, ये जो विरोध हो रहा था, विरोध को रिस्पॉन्ड करते हुए, विरोध के ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए, उनका जवाब देते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर ये है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, वर्ब है सेड, और रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोटेस्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जब उन्होंने कहा तो कैसे कहा, जवाब देते हुए कहा। रिस्पॉन्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, रिस्पॉन्डिंग का आगे हमने प्रेपोजिशन लगाई क्योंकि रिस्पॉन्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट है प्रोटेस्ट, टू द प्रोटेस्ट। क्या कहा उन्होंने? द गवर्नमेंट वॉज विलिंग, विलिंग होना यानी इच्छुक होना, यानी सरकार इच्छुक है, सरकार चाहती है, तैयार है सरकार, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, द मैटर, इस मामले की चर्चा करने के लिए, विद द अपोजिशन, विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, ये उन्होंने कहा। हावेवर, हालांकि, एडजंक्टिव एडवर्ब जो एक तरह का जो है कोहेरेंस रखता है पूरे पैराग्राफ, पूरे पैसेज के अंदर, जब मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं उनके बीच में कोहेजन रखता है कि एक तरफ तो एक बात बताई गई है, अब उसके थोड़े से विपरीत में कुछ बात आगे बताई जाएगी। हावेवर द मिनिस्टर सेड, साथ ही साथ मिनिस्टर ने यह कहा, लेकिन इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, टू डिस्कस, चर्चा करना, द इशू, मुद्दे की, कौन सा मुद्दा? ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज होम मिनिस्टर अमित शाह हैड डिक्लेयर्ड। तो ये जो इशू है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, इस इशू को डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी, दैट माओइस्ट एक्टिविटीज़ वुड एंड, वो रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी, इन द कंट्री, पूरे देश में, बाय मार्च 31, 2026, जो कि आज आ गया, मार्च 31 तक ये ख़त्म हो जाएंगी, ये उन्होंने घोषणा की थी। अब यहाँ पर मुझे पता है आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, माओइस्ट एक्टिविटीज़ और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक विचारधारा है, एक तरह की विचारधारा है, ठीक है, वामपंथी विचारधारा। इसमें एक उग्र रूप होता है जिसमें वो हिंसा करते हैं या अलग अलग प्रकार के अवैध तरीकों का यूज करके कुछ बदलाव सोसाइटी में, समाज में लाने की कोशिश करते हैं। वो इक्वालिटी के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और लोगों की मदद करने पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनके तरीके में हिंसा होती है, बाय डेफिनेशन ये है। और माओइस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर भी ऐसा ही कुछ शामिल होता है, वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, वायलेंस का प्रयोग करके कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें वो एक समूह हिंसा वहाँ पर होती है और वो काफ़ी संघर्ष होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी कंट्री में, ये मिस्टर अमित शाह ने डिक्लेयर किया था, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो इसलिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द इशू ऑफ दीज थिंग्स। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने साफ साफ ये बताया, दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड ऑलरेडी मेड अ स्टेटमेंट, कि मिस्टर मोदी ने पहले से ही एक बयान दे दिया है, किस चीज़ के ऊपर? ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया वाले क्राइसिस के ऊपर, इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उन्होंने ये बयान दे दिया है। मिस्टर रिजिजू सेड, उन्होंने कहा कि दैट वेन एवर अ क्राइसिस अराइजेस, जब भी कोई संकट आता है, कोई क्राइसिस आ जाता है, ऑल साइड्स, सारी साइड्स को, ठीक है, शुड स्टैंड टुगेदर, साथ में खड़े हो जाना चाहिए, एंड अवॉइड पॉलिटिसाइजिंग द इशू, और इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, यानी वहाँ पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, राजनीतिकरण से बचना चाहिए। ऐसे समय पर सबको साथ में खड़े हो जाना चाहिए और मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसी भी मुद्दे को राजनीतिक बना देना, उसको आप इंग्लिश में बोलो पॉलिटिसाइज कर दिया, उस इशू को पॉलिटिसाइज। सब्जेक्ट मिस्टर रिजिजू, वर्ब सेड, जो उन्होंने कहा वो एक क्लॉज के रूप में है, सेड का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक क्लॉज है, व्हेनेवर अ क्राइसिस अराइजेस, कि जब भी कोई क्राइसिस अराइज करता है, तो ऑल साइड्स, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस क्लॉज का, शुड स्टैंड टुगेदर, मेन वर्ब, एंड, और क्या काम करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का ऑब्जेक्ट जेरेंड की फॉर्म में, पॉलिटिसाइजिंग का ऑब्जेक्ट द इशू। ही ऑल्सो अश्योर्ड, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया हाउस को, सदन को,
दैट द गवर्नमेंट वॉज रेडी, कि सरकार तैयार है काम करने के लिए विपक्ष के साथ. हाउएवर एज द प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड, हालांकि जैसे जैसे जो विरोध है वो विरोध बढ़ा, विरोध जारी रहा, स्पीकर ओम बिरला ने एडजर्न कर दिया हाउस को, 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया सदन को, कार्यवाही को स्थगित कर दिया, रोक दिया 15 मिनट के लिए. व्हाट इज द प्लान? स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स से बात करते हुए विद इन द पार्लियामेंट प्रेमिसेस, और वो भी बात वो कहाँ पे कर रहे थे? पार्लियामेंट प्रेमिसेस के अंदर ही कर रहे थे, यानी संसद परिसर के भीतर ही पत्रकारों से बात करते वक्त कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अ डिस्कशन वॉज रिक्वायर्ड, एक डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो संकट है माइट वर्सन, वो और वर्सन हो सकता है, और भी बदतर हो सकता है, और भी बुरा रूप ले सकता है इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में. एज दिस वॉर एस्केलेट्स, जैसे जैसे ये युद्ध एस्केलेट करता है और इसमें वृद्धि होती है, देयर आर इंडिकेशंस, कुछ संकेत हैं, दैट द क्राइसिस इज गोइंग टू वर्सन, कि ये क्राइसिस वर्सन होने वाला है, यानी और भी भीषण रूप ये लेने वाला है. वी वॉन्ट टू डिस्कस, हम चर्चा करना चाहते हैं, ताकि सो दैट वी कैन फाइंड आउट सोल्यूशंस, हम समाधान निकाल सके. द प्राइजेज ऑफ गैस सिलेंडर्स हैव गॉन अप, गैस सिलेंडर्स के दाम ऑलरेडी ऊंचाइयों पर जा चुके हैं. देयर में बी शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल की कमी आ सकती है, डीजल की कमी आ सकती है. सो वी नीड टू नो, हमें जानना चाहिए, हमारे लिए जानना ज़रूरी है. द गवर्नमेंट्स प्लानिंग, यानी गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, सरकार की योजना क्या है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है. एंड टुगेदर वी शुड फाइंड सोल्यूशंस, और साथ में मिलकर हमें समाधान निकालने चाहिए, ये कहा मिस वाड्रा ने. आई अपोलोजाइज इफ आई मिस प्रोनाउंस एनी ऑफ द नेम्स मैंशनड. तो ये था आज की वीडियो में. उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ हमेशा की तरह सीखने के लिए मिला है. इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए, प्रैक्टिस जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ऑटोमेटिकली जब भी क्लासेस आएंगी, जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप कुछ मिस नहीं करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. अपना ख्याल रखें. टेक केयर. बाय.